फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं, अगर ब्लैक होगा भी ना तो उसमें वाइट अगर विजिबल कलर सिलेक्ट भी दिखाया है सिलेक्शन के हिसाब से जितना हमने सिलेक्ट करवाया है, अगर हमने लेयर यहाँ सिलेक्ट करवाई है तो इतने ही एरिया को वाइट करेगा, बाकी को ब्लैक कर देगा इजीली। क्लियर है? क्या क्लियर है बताओ? सिर्फ पढ़ना या समझना जरूरी होता है, उसको डिफाइन करना भी जरूरी होता है। बताओ क्या समझ में आया? जल्दी बताओ। वेक्टर मुझे पता वेक्टर मान समझ में आया, और क्या हुआ? कलर का हो जाए, क्या कलर का समझ में आया? ब्लैक और वाइट काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है? ब्लैक और वाइट क्या काम कर सकता है? विजिबल और इनविजिबल। अगर ब्लैक और वाइट की जगह कोई दूसरे कलर आ जाए तो फिर क्यों नहीं आएंगे? ब्लैक और वाइट के अलावा कोई और कलर क्यों नहीं आएगा? वजह वजह ये जो है जो कंफ्यूज भी कर सकते हैं आप उस सवाल के सामने वाला सवाल ऐसे करेगा कि आप क्या उससे ज़्यादा भी चीज़ हो भाई को ब्लैक और वाइट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि साफ अल्फाजों में ब्लैक का मतलब होता है इनविजिबल और वाइट का मतलब होता है विजिबल। ठीक, सिंपल। ये नहीं कि भाई यही होता है इसके अलावा भी होता है, नहीं। वो बहुत साफ सवाल बोला कि भाई दो ही कलर होता है ब्लैक और वाइट, वाइट का मतलब ये है और ब्लैक का मतलब ये, इसलिए ब्लैक एंड वाइट ही यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़ो। ये भी कोई डाउट या कोई डाउट है, कोई मसला है तो पूछो, कोई चीज़ समझ में नहीं आता पूछ लो। हाँ पता, कोई डाउट है या कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई बताओ। हैं? सोचो हाँ, चलो आप सोचो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्या लास्ट में हमने पढ़ा था पेन टूल, और पेन टूल के बाकी टूल ही बता दिए थे मैंने। ठीक है, कोई इतने खास नहीं थे, जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा वही टूल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या है कि सिंपल क्रॉप करने का काम करता है। अब क्रॉप का मतलब है क्या? बताओ पहले गलत ही बता दो, मसला नहीं। नहीं, क्रॉप करने का मतलब क्या होता है? ये क्रॉप हम करते क्यों हैं? वजह एक्स्ट्रा पार्ट निकालने के लिए नहीं ना। क्रॉप इसलिए करते हैं कि एक एरिया के साथ में इमेज रखने, यानी काटते हैं, क्रॉप काटते हैं। एक साइज है हमने लिया है, मिसाल के तौर पे मैंने स्क्वायर साइज ले लिया, लेकिन बाद में मुझे उस स्क्वायर साइज के बजाय रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं उसकी हाइट करूँगा, क्रॉप कर दूँगा, कम कर दूँगा, काट दूँगा। ठीक है, तो क्रॉप हो जाएगी। सिंपल। मैंने यहाँ से ली इमेज, राइट क्लिक, कॉपी, तो यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। अब क्रॉप टूल लिया हमने, तो क्रॉप टूल क्या है कि किसी भी सिलेक्शन को या किसी भी एरिया को कम करना या ज़्यादा करना, यानी बढ़ाना या फिर घटाना। ठीक है, अब क्रॉप करने के लिए हमारे पास ये सिलेक्शन देता है, एक बाउंडिंग एरिया देता है पूरा कि कितने हिसाब से करना है आपको लेफ्ट टू राइट करना है या फिर टॉप एंड बॉटम करना है क्रॉप, या फिर बिल्कुल एक वैल्यू में करना है। अभी क्या हो रहा है, ये आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी एक वैल्यू की वजह एक रेशो नहीं बना हुआ। रेशो होता है ना कि स्क्वायर का रेशो होता है 5 to 5% या 16/9% HD के हिसाब से, इनके हिसाब से ऐसे इसमें वैल्यू है रेशो कि रेशो आपको क्या रखना है, विड्थ और हाइट वाइज रखनी है, या फिर रेशो वाइज वैल्यू देनी है, या फिर जिसमें सिलेक्शन हुई है ओरिजिनल रेशो। अब ओरिजिनल रेशो अलग अलग हो सकता है, 1/1 का भी होगा, स्क्वायर रेशो
अब हम मैं कुछ भी कर लूँ, शिफ्ट प्रेस कर लूँ या ऑल्टर प्रेस कर लूँ, ये करेगा स्क्वायर की वैल्यू में ही, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रेशियो हैं इसके अंदर उन सब में करना चाहूँ सब में कर सकता हूँ, वरना न्यू रेशियो ही बना सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे रेशियो बनाना ही नहीं, मुझे अपने हिसाब से करनी है, तो मैं कर दूँगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पहले आ रही थी वैल्यू और मैं उसको रेशियो में लेके आ जाऊँगा, उसको कम भी करना चाह रहा हूँ, कम नहीं कर पा रहा, तो मैं यहाँ से अभी कर दूँगा उसको क्लियर, कर दिया क्लियर। या रेशियो अगर वैल्यू दे दूँ 90/1080 HD, या मैं चाह रहा हूँ उसको पोर्ट्रेट में कर दूँ, या पोर्ट्रेट से मैं चाह रहा हूँ उसको लैंडस्केप में कर दूँ, ठीक। या फिर मैं चाह रहा हूँ ये रखूँ ही नहीं, तो मैं क्लियर कर दूँगा। अब क्रॉप करता भी हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉप करके या तो मैं चेक मार्क पर क्लिक कर दूँगा या फिर मैं एंटर कर दूँगा, बड़ा लगता है, चेक मार्क पर क्लिक करा, उतने ही एरिया को क्रॉप कर दिया, बाकी की इमेज अभी रह गई है, सही। कंट्रोल सेट करा, वापस आ गया, क्रॉप पे आया। अब क्रॉप टूल पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन मैंने क्या करा, अब 90/20/1080 सिलेक्ट हुआ है ना, इसलिए 90/20/1080 यानी कि HD साइज है तो वही सिलेक्ट कर रहा है ये। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई साइज नहीं चाहिए, मैंने क्लियर करा, एंटर करा, लेकिन मैंने कंट्रोल सेट कर दिया, मैंने कहा मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए, वैसे क्लियर करके मैं हटा भी सकता था, ठीक। उसके बाद है इसमें ये है इसका स्ट्रेटन। स्ट्रेटन मतलब कि किसी भी इमेज को क्रॉप करके स्ट्रेट करना। मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ से स्ट्रेटन लिया और मैं चाह रहा हूँ ये ना यहाँ से ये वादी इसकी पहाड़ है, माउंटेन, ये ऊपर हो रहा है और ये वाला इसका नीचे हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सेपरेट हो, बैलेंस हो एक बार, तो मैंने हल्का सा इसको स्ट्रेट करा इस तरीके से, ठीक है। यूँ करा, स्ट्रेट हुआ, ठीक है, हल्का सा रोटेट हुआ और क्रॉप हो गया, ताकि एरिया बाकी सारे कवर हो जाए, हो गए। एंटर करा, रोटेट करेगा, स्ट्रेट करेगा चीज़ों को। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में करूँ, चाहे मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँ हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकल करूँगा तो वर्टिकल करेगा। इस तरीके से कर दें, जितनी डायरेक्शन में हम उसको स्केल करवाएंगे उतनी ही डायरेक्शन में स्ट्रेट भी करेगा ये, ठीक है। और रोटेट भी कर दें, कम कर दें उसकी साइज, ताकि बाकी एरिया जो रफली एरिया वो ना आए हमारे पास। क्लियर है? क्या क्लियर है बताओ? क्या बताएं? सही, सही, क्लियर है दोनों। इसके बाद है हमारे पास डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इस इमेज की डुप्लीकेट लिखा, कंट्रोल J से, और इसको आई ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और मैंने क्रॉप टूल लिया, यहाँ पे अभी चेक मार्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं इमेज क्रॉप करता भी हूँ, क्रॉप करा, सिलेक्ट करा, एरिया आ गया, मैंने वापस सिलेक्ट करा और मेरे पास क्या है, अभी इमेज का एरिया वापस है, यानी कि रिवर्स में हिस्ट्री में है, तो उसको वापस ला सकता हूँ, क्रॉप करके यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता हूँ। कब तक कर सकता हूँ? जब तक मेरे पास फाइल सेव हुई है और क्लोज नहीं हुई है अभी। अगर क्लोज हो गई उसके बाद भी आ सकता है, ठीक है। कंट्रोल Z करके वैसे भी आ जाएगा, और वैसे भी उसके अंदर वो डिलीट नहीं करेगा अभी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इसको चेक मार्क का ऑप्शन अभी नहीं दिया। जैसे ही मैं इसको चेक मार्क का ऑप्शन देता हूँ और अब क्लिक करा मैंने और एंटर करा, कर दिया एंटर, दोबारा क्लिक करा और अब मैं वापस लेके जाना चाह रहा हूँ, क्या हुआ? अब नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सल, कि जितना हमने क्रॉप करा है मैं इसको उतने एरिया को डिलीट कर दूँ, डिलीट हो जाए, वापस ना आए। यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट करा, एंटर, वापस लेके आना चाह रहा हूँ या रिवर्स करना चाह रहा हूँ, तो अब नहीं आएगा, वो डिलीट हो गया। तो आपको कभी कोई ऐसी इमेज पे काम करना हो जिसका उसको वापस रिवर्स लाना हो, तो आप डिलीट मार्क पे चेक हटा सकते हैं, ताकि आपको उसको
दोबारा रिवर्स कर सकते हो, बैक टू बैक कन्वर्ट कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा काम करता है कंटेंट अवेयर। अब देखो कंटेंट अवेयर यहाँ भी आ गया। कंटेंट अवेयर हमारे पास हेलिंग टूल में भी था, और उसके अलावा कंटेंट अवेयर कहाँ था, एक और कंटेंट अवेयर पढ़ाया था ना, 2 थे ना मेरे ख्याल से, एक ही था, 2 पढ़ाए, एक पढ़ाया कंटेंट अवेयर के दोस्त ने पढ़ाया, एक ही पढ़ाया, एक पढ़ाया। दूसरा है हमारे पास क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल में कैसे आएगा, मैं डिलीट मार्क को चेक करा दूँ, कंटेंट अवेयर। अब कंटेंट अवेयर क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास इमेज है इतनी छोटी, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो है ना विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाए। अब अगर मैं इसका एरिया बनाने ही बैठता हूँ तो क्या होगा, उसका एरिया इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ना बन पाएगा। तो मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक करके चेक मार्क लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा करा, या फिर यहाँ पे रखा था फिलहाल इसको, क्या हो गया, अभी इमेज इतनी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आगे करा, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो रफली एरिया होगा, खाली एरिया, उसको लोड करेगा और अपने हिसाब से एरिया कन्वर्ट कर देगा, एरिया क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्रिएट करा, कैसे करा कि यहीं से इसने कुछ एरियाज उठाए और उन एरियाज को सिलेक्ट करके कंटेंट बना दिया, पूरा क्रिएट कर दिया यहाँ पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये बिल्कुल परफेक्ट काम करे। कहीं ऐसा हो कि जहाँ पे पिक्सल ज़्यादा डेप्थ में हो या डिटेलिंग में ज़्यादा काम हो, तो उस डिटेल को बनाने के लिए उसको अलग टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये क्रिएट नहीं कर पाएगा और पिक्सेलेट भी कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा एरिया ले लिया मैंने और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर करा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो परफेक्ट काम कर रहा है क्योंकि ये डेजर्ट है। अब डेजर्ट में कोई ऐसी डिटेल वाली चीज़ है नहीं जिसको ये कॉपी ना कर सके। अगर मैं फॉरेस्ट वाली लेता इमेज, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक इमेज, ये वाली पूरे पहाड़ों वाली इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, नेचर की कॉपी इमेज करा मैंने, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल 0, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट इमेज आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कंटेंट अवेयर पे क्लिक करा मैंने, फिर चेक मार्क लगाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा और पहाड़ आ जाए इसका, ठीक है, या फिर स्काई जो है थोड़ा सा और बढ़ जाए इसका एरिया। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर करा और एंटर कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट लेके मैंने उसको क्लिक करा। अब ये कंटेंट खुद बनाएगा, थोड़ा सा हैंग हो जाएगा। चेक मार्क लगा हुआ है, ये भी करना है। अगर चेक मार्क हटा हुआ तो ये कभी नहीं करता, फिर लोडिंग ही नहीं करता। एक्स्ट्रा मेरे पास पार्ट यहाँ से इस तरह दे देता है ट्रांसपेरेंट, बाकी वहाँ पे कंटेंट खुद क्रिएट नहीं करता। कंटेंट मतलब कि जो भी उसका पार्ट है, जो भी एरिया, उसको खुद क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो कंटेंट इसने क्रिएट तो कर दिया, सही है, ये कर दिया। अब यहाँ से ये जो क्लाउड है इसने यहाँ से उठा के यहाँ से लेकर इसने करा, और यहाँ पे इसी क्लाउड की डुप्लीकेट 4 दफ़ा लिया इसने। इसके वजह से क्या हुआ, ये लाइन बन गई यहाँ पे इस तरह बना हुआ था, ये इसी की डुप्लीकेट दोबारा ली इसने दोबारा से। अब यहाँ की क्लाउड की क्या हुआ, इजीली कन्वर्ट कर दिया इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ की लूँ माउंटेन की या फिर इस जगह की, थोड़ा सा आगे करा, एंटर करा। अब यहाँ का कंटेंट बनाने में शायद थोड़ी सी मिस्टेक करिए, या शायद परफेक्ट बना भी नहीं।
क्योंकि कभी कभार डिटेल कंटेंट जो बनाने में वो कभी कभार ये खराब कर देता है या फिर बिल्कुल परफेक्ट भी कर देता है, क्योंकि ये डिटेल कंटेंट है इसका कि फ्लावर भी है, माउंटेन भी है, स्काई भी है। सही बना दिया थोड़ा, यहाँ से ग्रास ले इसने उसी ग्रास को क्रिएट करा, वहाँ से एरियाज क्रिएट कर दिया, यहाँ से डुप्लीकेट ले लिया इस जगह से। सही वही चीज़ दोबारा ही, और यही चीज़ दोबारा यहाँ पे आएगी, थोड़ी थोड़ी होगी, तो यहाँ पे थोड़ी इसका आ गया, वैसे परफेक्ट क्रिएट कर दी तब कोई ख़राब नहीं करा। लेकिन कभी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल हमने बड़ा साइज ले लिया और हमने ज़्यादा क्रिएट करना, फिर वो तो बड़ा होगा। तो इसको देखते हुए चलना है कि ज़्यादा इतना डिटेल भी नहीं बनाया, वो ज़्यादा इतना बड़ा कंटेंट भी नहीं, नॉर्मल छोटे छोटे कंटेंट हम बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके भी कर सकते हैं, या फिर वो क्या करेगा थोड़ा थोड़ा लेके भी अगर हम करेंगे तो बीच में कोई इस तरह पार्ट्स कॉपी करते करके साइड में रख दे और वो साफ लगेगा कि कॉपी हुआ होगा। ठीक, तो ये इस पर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया क्रॉप टूल? पक्का कंफ्यूजन तो नहीं कोई? आगे बढ़ो। उसके बाद है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम करता है? मिसाल के तौर पे कोई ऐसी इमेज है जो थोड़ी सी वर्टिकल या फ्लिप हुई भी है, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ नेचर वर्टिकल फ्लिप इमेज, घूमी भी होती है साइड में, फ्लिप हुई होती है। अब जैसे ही इमेज है कैलेंडर की इमेज है, अभी ये जो ये फ्लिप हुई है थोड़ी राइट साइड पे हुई है, तो इसका जो फेस है पूरा वो राइट साइड पे रखा हुआ है इस तरह चर्चा करके। ठीक, हम इस चाह रहे हैं कि उनको परफेक्ट सामने हमारा जो फ्लैट होकर आएगा इमेज कैसे आएगी, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज करा, लेकिन उसके लिए उसकी हाई रेजोल्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। पर्सपेक्टिव जो क्रॉप टूल है ये ज़्यादातर बुक्स के लिए या ऐसे इमेजेस के लिए होता है जिनको हम फ्लेट करके देख सकें वो परफेक्ट। कैसे देखेंगे? सिलेक्ट करा, यहाँ पे है, सही, इसकी मैंने कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ली, यहाँ पे रखा, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया। अब यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव बनाया जो मैंने इलस्ट्रेटर में पढ़ाया था कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, बताया क्या होता है, क्या होता है? नहीं 2 पॉइंट भी होता है, 3 पॉइंट भी होता है, 4 पॉइंट भी होता है, 5 पॉइंट भी होता है, 1 पॉइंट भी होता है, लेकिन पर्सपेक्टिव होता क्या है? टूल भी है पर्सपेक्टिव और व्यू। कौन सा व्यू? नहीं वो तो व्यूज है अलग, मतलब ये भी व्यू में आएगा, लेकिन कौन से व्यू में आएगा? नहीं 1 पॉइंट हो जाए, चलो 2 पॉइंट भी हो गया, मसला नहीं है, लेकिन क्या बोलेंगे क्या पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव कहते हैं हम ऐसे व्यू को जिसके जगह पे जैसे 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट बना हुआ है, हमें उस 1 पॉइंट पे सारी चीज़ें समझ होती हुई नजर आ रही है, मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो आप बता रहा हूँ यूँ इशारे करके वो आप मतलब एक ऐसा एरिया बता सकते हो। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा गेम खेल लो कि जैसे वो हम खेलते हैं ना, क्या नाम है उस गेम का, सबसे सफर। अब वो क्या होता है, वो बंदा भाग रहा होता है। अब उस गेम में क्या, उसमें हमें सब चीज़ समझ होती नजर आ रही है कि फिर ट्रेन पे एक जगह जा रही है, स्काई पे एक जगह जा रहा है, और ये बंदा भी खुद एक जगह ही भाग रहा है। तो क्या है, पर्सपेक्टिव गेम है, वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव गेम है, कि एक ही पर्सपेक्टिव में ज़्यादा जा रहा है। अगर हम डेंजर डैश खेलें तो उसमें 2 पॉइंट भी आते हैं, 3 पॉइंट भी आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं, उसमें पर्सपेक्टिव नजर आ रहा होता है कि कभी ज़्यादा एकदम राइट मोड़ गया, कभी ज़्यादा लेफ्ट मोड़ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से पर्सपेक्टिव क्रॉप ये कराता है कि किसी भी पर्सपेक्टिव पर इमेज हो उसको हम क्रॉप करके बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधा। ठीक,
मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, एक एरिया बनाया पर्सपेक्टिव का, किस थ्रू मुझे इमेज चाहिए। क्लियर हो गया। इसमें आ गया इसकी वही हाइट विड्थ, कितना रेशियो देना है, कितनी रेजोल्यूशन देनी है, इसको पिक्सल इंच में दिखाना है, सेंटीमीटर में दिखाना है, या फ्रंट इमेज है कोई ऐसी अलग से इमेज दिखानी है। मैंने अभी कुछ भी नहीं दिखाना, शो ग्रिड, ग्रिड नज़र आ रही है मेरे पास, और मैंने कहा सिंपल चेक मार्क, एंटर हो गई। अगर हम इसको बिल्कुल फ्लैट करने बैठ तो होती हमसे कितने सारे दिन नहीं हो पाती, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, कंट्रोल 100%। फ्रंट इमेज कर देंगे तो फ्रंट इमेज के हिसाब से ही उतना ही साइज देगा। अभी एक काम करेगा नहीं, तो इसी नहीं है, फ्रंट इमेज नहीं रखते। एरिया बनाया, क्रिएट करा, और यहाँ पे रख के सीधा एंटर, फ्लैट कर दें। ठीक, क्लियर हुआ कि पर्सपेक्टिव में जो है क्रॉप टूल कहाँ काम करता है। ऐसे हमारे पास अगर बुक्स आ जाए, यहाँ पे लिखता हूँ ओपन बुक्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसी इमेज आ जाती है जो बुक जो है वो थोड़ी सी तिरछी रखी है। अब हमें क्लाइंट बोल रहा है कि आप इसका जो एक पेपर है या एक उसका जैसे पन्ना बोलते हैं उसको हम नहीं पर्चा है, तो अब उसको सीधा करके दो ताकि वो मुझे पढ़ने में उसको प्रिंट कर सकूँ। अब उसको हम सीधा कैसे करें, नहीं कर सकते, तो उसमें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल काम आएगा हमारे। यहाँ से मैं बड़ा सा लार्ज साइज करता हूँ, बड़ी इमेज है मेरे पास, इसमें बहुत सारे ऐसी इमेजेस के पेपर नज़र आ रहे हैं अलग अलग। ये हो गई इमेज मेरे पास, या फिर ये हो गई, ये हो गई। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, यहाँ पे ओपन करा, ओपन हुई इमेज। राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज, कंट्रोल की पेस्ट, ये थोड़ी कम रेजोल्यूशन की आई है। इसको हटाया मैंने, नेट थोड़ा स्लो है इसमें मत परेशान। हाँ, इसको फ्लैट करना है। हाँ, ये तो हो ही नहीं है ओपन, तो ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, क्रॉप टूल से क्रॉप करके उसका कंटेंट क्रिएट करना है, इमेजेस आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और ऐसे ही पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे ही काम करना है। और इसके अलावा और कौन सा पढ़ा और बाकी हुआ है, बाकी आपका असाइनमेंट नहीं आया, आप असाइनमेंट सेंड करो। वेक्टर, हाँ, कि वेक्टर उसका मास्क बना के उसकी इमेज को क्रिएट करना ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट मास्क लगे। ठीक है, वेक्टर मास्क पे काम करना, 3 असाइनमेंट। और हाँ, फिलहाल अभी इतने रखते हैं। ठीक है, आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी इतने रखते हैं सब। हाँ हाँ, वो हाँ, ये होता है कि कभी कभार ये PNG दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन वो होती है कुछ इस तरीके से PNG में। तो उसके लिए कि या तो आप गूगल पे देख लो, उसमें PNG वो जो बराबर PNG इमेज हमें दे दें। अगर PNG इमेज हमें मिल जाती है, PNG के 2 तरीके होंगे, हमें यहाँ ये वो तो PNG दिखा रहा होगा, वो ऐसे PNG होगी नहीं, या होगी तो सेव होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया तो इस तरह दिखाएगा। उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आप यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करो,
ठीक है, इमेज आ गई। इमेज को मैंने राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज करा, कॉपी इमेज करने के बाद फोटोशॉप में आया कंट्रोल V। अगर वो मेरे पास इस तरह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आ रही है तो वो क्या है, PNG नहीं है, क्योंकि वो पहले ट्रांसपेरेंट में आ रही थी, कहाँ से PNG हुई हो। लेकिन अगर वो मेरे पास ये भी नहीं आ रही सही, हाँ इस तरीके से चेक करना है कि वो PNG हो। PNG होगी कैसे पता चलेगा? सिंपल इमेज तो आएगी, लेकिन एक और चीज़ भी है, इसकी जगह क्या आएगा? कुछ तो आएगा। इस तरह आएगा, ब्लैक आएगा। ब्लैक का मतलब इनविजिबल है ना, वाइट का मतलब इनविजिबल है, तो इसी तरह इनविजिबल बैकग्राउंड आएगा। अगर इस तरह, हाँ नहीं, ये मैंने तरीका बताया PNG चेक करने का, इस तरीके से पता चल जाएगा। इस तरह इसको सेव कर सकते हो। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड आ रहा है उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, ये भी PNG है, ये इसकी जो शेडिंग है, हाँ ये चीज़ है। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है? पक्का?